सलाम भाइयों सलाम। वेलकम टू आईपीएल 2025। आईपीएल भाइयों चंद ही दिन रह गए हैं, 3 से 4 दिन रह गए हैं, शुरू होने वाला है। आईपीएल की जो पहली टीम जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे वो है कलकत्ता नाइट राइडर्स। हमारी लास्ट ईयर की प्रोडिक्शन आप देख सकते हैं हमारे चैनल के ऊपर कि कलकत्ता नाइट राइडर क्यों जीतेगा, गौतम गंभीर के बयान क्या हैं और ये कहाँ तक लेके जा सकता है कलकत्ता नाइट राइडर को। हमारा कप विनर था। अब इस साल कलकत्ता नाइट राइडर कप जीतेगा कि नहीं जीतेगा, कलकत्ता नाइट राइडर कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक मार्केट लोड रख पाएगा और कहाँ तक कलकत्ता का भाव जो है कप रेट वो खुल रहा है। ये काफ़ी चीज़ें हैं जिनमें से एक सबसे बड़ी चीज़ है कि कलकत्ता के जो कैप्टन हैं वो हैं अजिंक्य रहाणे। वीडियो शुरू करने से पहले इसके ऊपर वापस आएंगे। ऑनलाइन आईडी स्कैमों से अगर आपने बचना हो और आपका दिल करे कि यार अगर मैं गलती से जीत जाता हूँ तो मुझे पैसे टाइम पे मिलें और पैसे पूरे मिलें, कोई कमीशन ना उसमें कटे, कोई चुत्यापा ना हो, कोई स्कैम ना हो, कोई चोरी चकारी का काम ना हो, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर आके आप मुझे मिल सकते हैं। टेलीग्राम लिंक भी मैं नीचे डाल दूँगा। जो मेरी वीडियो के नीचे लिंक होगा वही मेरा टेलीग्राम है। मेरे नाम से बड़े फेक अकाउंट्स चल रहे हैं तो बच के रहिएगा। अब यहाँ पर ऑनलाइन आईडी आपके सामने, हर किस्म का भाव कप रेट आपके सामने मौजूद है। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे कप लगा सकते हैं आप आईपीएल का मेरे से एक्सचेंज लेकर और कप विनर भी खेल सकते हैं। और आईपीएल के अंदर जो बट्टे नहीं भी आती थी वो अब आपको इस आईपीएल के अंदर ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, कई ऐसी भी बट्टे देखने को मिलेंगी जो आपने कभी पहले नहीं की थी। तो यहाँ पर ये साइट अगर आप लोगों को चाहिए हो, 6-7 साइट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहीं पे भी क्रिप्टो से भी आप डिपॉजिट कर सकते हैं जैसे आपका दिल करे। अब आ जाते हैं कलकत्ता नाइट राइडर की तरफ वापस। कलकत्ता नाइट राइडर के कैप्टन की बात की जाए तो पिछले साल जो हमारी विनिंग प्रोडिक्शन कलकत्ता नाइट राइडर के कैप्टन क्या थे, श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर कौन लड़का जिन्होंने पिछले 6 महीने बहुत बुरे गुजारे थे। कोई कह रहा था कि शायद खेले भी ना चैंपियन ट्रॉफी, लेकिन जब खेले तो क्या खेले, चमकते सितारे बन गए और हर किसी के दिल की धड़कन बन गए श्रेयस अय्यर। ऐसे लड़के को कप्तानी से जाने देना, आप लोगों की नज़र में यही होगा कि भाई ये बात नहीं बनी या ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। नहीं भाई, माफिया जो चाहता है ये आपके सामने, क्या आपको लगता है कि ये कोई पैसे की गेम हो रही है कि कौन ज़्यादा पैसे देगा तो वो प्लेयर ले जाएगा? नहीं, ऑल डिसाइडेड है। किस टीम हर किसी को उसकी प्लेइंग 11 मिली हुई है। 20-22 प्लेयर, 15 प्लेयर जो लेने हैं उसकी पूरी लिस्ट दे के भेजा जाता है ऑक्शन के अंदर, मेगा ऑक्शन के अंदर, कि तुमने ये प्लेयर, ये ड्रामा ड्रूमा, ये तुमसे लड़ेगा, ये तुम इससे लड़ना, ये ड्रामा होगा और इधर आकर रेड ठप बंद, बिडिंग क्लोज्ड, सोल्ड। सही है। तो ये अजिंक्य रहाणे को लाना और श्रेयस अय्यर को जाने देना, गौतम गंभीर क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जिसको बोला जाता है मेरा ख्याल क्रिकेट की ज़ुबान के अंदर, लॉ के अंदर, कि अगर आप देश के कप्तान हैं तो, कप्तान कह रहा हूँ सॉरी, कोच हैं, तो आप जो है वो नहीं बन सकते किसी भी और फ्रेंचाइज के कोच। तो इस तरह कलकत्ता नाइट राइडर के पास गौतम गंभीर भी नहीं है, पहली चीज़। पोस्टमार्टम हो रहा है, गौर से सुनना, आईपीएल है, लंबा चलता है ये, इसमें बड़े पैसे कमा सकते हो तुम लोग अगर अकल से काम लो। अगर पहली 3 मैचों के अंदर तुम लोगों ने रिंग के अंदर घुस के नॉकआउट होकर बाहर आना है तो बेटा बस ये तो हर साल तमाशा चलता ही रहता है और अगले साल भी चलेगा। उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, अगर हम सिर्फ समझा ही सकते हैं, अगर आप समझ लें। अब यहाँ पर पहली गलती क्या की जा रही है कि जी आपका विनिंग कैप्टन जिसने आपको कप जिताया, आपको ट्रॉफी ला के दी, आपका इतना अच्छा खेला, चैंपियन ट्रॉफी का परफॉर्मर, जे जे कार होगी उस लड़के की, श्रेयस अय्यर की, उसको आपने पंजाब को भेज दिया। उसकी टिकट कटाई और उसको मेरा ख्याल पंजाब में ही, यहाँ तो उसको पंजाब आपने भेज दिया। और आपने क्या किया, चेन्नई से अजिंक्य रहाणे को उठाया और उनको आपने एज ए कैप्टन बना दिया। खबरें ये भी चल रही थी कि वेंकटेश अय्यर को कैप्टन बनाएंगे, तो क्यों नहीं बनाया भाई, आईपीएल में मज़ा आता। आपने एक वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट प्लेयर को T20 क्रिकेट, हालांकि अजिंक्य रहाणे इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, ऐसे प्लेयर जो होते हैं ना लाइमलाइट में कभी बेचारे आ ही नहीं पाए, कमाल का खिलाड़ी अजिंक्य रहाणे, लेकिन क्या कर सकते हैं, T20 की पेस के ऊपर भी शायद
वो खेलेगा, वो इतना बड़ा खिलाड़ी, लेकिन एज ए कैप्टन ऑफ T20 क्रिकेट टीम ऑफ कलकत्ता नाइट राइडर्स, भाई हजम नहीं होता मुझे, सीधी सी बात, मुझे हजम नहीं होता। आगे चले तो क्विंटन डिकॉक, अफ्रीका की टीम से तंग आके, रेसिज्म से तंग आके, क्योंकि पूरे स्टेडियम ने जब कहा कि भाईजान हम झुक रहे हैं कालों की फेवर के अंदर कि उनके साथ रेसिज्म नहीं होना चाहिए, तो ये अफ्रीका के गोरे हैं, सारा कानून हुकूमत इनके पास है, इनके बच्चों को कोई हाथ नहीं लगा सकता, नहीं तो ये वो गया काला। तो ये भाईजान नहीं झुके, इनकी डिसरिस्पेक्ट थी, इनकी अपनी मर्जी, इनकी अपनी लाइफ, ठीक है। और एक उसके मुताबिक इंटर के ये सब टोपी ड्रामा है, ठीक है, उसकी अपनी सोच है, मैं उसको कुछ नहीं कह रहा। बहरहाल साउथ अफ्रीका क्रिकेट को अलविदा कह के अब कलकत्ता नाइट राइडर पे आ गए, एंड डेडली ओपनर, इन्होंने इंडिया में खड़े हुए भी सेंचुरीज मारी हुई हैं, तो ये एक डेडली ओपनर है और ये बहुत ही ज़बरदस्त फाइंड है। अब मसला यहाँ पर यह पड़ता है कि क्विंटन डिकॉक और गुरबाज, अगर क्विंटन डिकॉक इज़ प्लेइंग तो गुरबाज को बाहर बैठना पड़ेगा, और गुरबाज जैसा प्लेयर जो अफगानी ओपनर, ही कैन बी डेडली टू, लेकिन क्विंटन डिकॉक इज़ ऑलवेज क्विंटन डिकॉक, एक सुपरस्टार, एक लेजेंड बन चुके हैं क्विंटन डिकॉक। लेजेंड अब क्रिकेट में नहीं आते, अब बहुत कम है। तो क्विंटन डिकॉक एक छोटी सी उम्र में जो रूट की तरह कमाल के खिलाड़ी। मनीष पांडे, मनीष पांडे कभी वो नहीं, क्या यार उसको मैं बोलूँ, इधर से घसीटा, उधर से फिर फेंक दिया, फिर उठा के किक मारी, फिर वो गया, फिर वहाँ से किसी ने ठुड्डा मारा तो फिर वो गया। ओ भाई, ये कौन सी पर्ची है इसके पास कि ये हर बार बहन जो किसी ना किसी आईपीएल टीम का हिस्सा बन ही जाता है। सारी आईपीएल टीमों में मेरा ख्याल सबसे ज़्यादा प्लेयर जो आईपीएल की टीमों में खेला वो मनीष पांडे ही होगा। ये भी एक ट्रिविया क्वेश्चन हो सकता है ये पैनल वालों के लिए, क्योंकि ये जो जितने भी ये आप चैनल्स के ऊपर देख रहे हो ना, यूट्यूब पे आके बता रहे हैं कि जी ये टीम में ये कमी है, ये टीम में ये है, इसके बॉलर ऐसे हैं, इसके पास ये नहीं है, इसके पास वो नहीं है, इन चूतियों को विद रिस्पेक्ट, इनका जो नॉलेज है बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन इनको ये नहीं पता चूतियों को कि भैंचोद ये सब कुछ फिक्सिंग है, इसके बगैर कुछ नहीं होता, एक रन नहीं बन सकता। आप क्या बातें कर रहे हैं, बैठे हुए 2-2 घंटे लोगों के ज़ाया कर रहे हैं और लोग बड़े मज़े से देख रहे हैं बैठे के, शायद कोई इसमें से कोई चीज़ निकाल ले हम। आगे आते हैं रघुवंशी, रघुवंशी इनकी एक अच्छी फाइंड थी पिछले साल की। फिर आ जाते हैं रमानुल्लाह गुरबाज, जिनकी हम बात कर चुके हैं, रमनदीप सिंह आ जाते हैं, चले चले ना चले ना चले, रिंकू सिंह। जब मार्केट लोड नहीं था और इन्होंने जब छक्के मारे थे, वो मैच टेलीग्राम के ऊपर हम खेल रहे थे और वो आज भी टेलीग्राम पर पड़ा होगा, आप जाके देख सकते हैं कि इस मैच को अब रिंकू सिंह ही बचाएगा, और तब रिंकू सिंह ने विकेट पे भी नहीं आया था, तब रिंकू सिंह विकेट पे भी नहीं आया था, और फिर वो 5 छक्के आए थे। तो उसके बाद रिंकू सिंह के ऊपर अब पड़ गया हुआ मार्केट लोड, इंडियन टीम के भी अंदर बार वाली सिचुएशन काफ़ी हद तक बन चुकी हुई है। इस आईपीएल में अगर आप परफॉर्मेंस नहीं देते रिंकू सिंह, तो फिर आप आईपीएल के ही लिए रह जाएंगे, इंडियन टीम से आपके जो है वो टाटा बाय बाय, वो काफ़ी हद तक 80% तो पक्का हो जाएगा। फिर बाकी मिडल ऑर्डर एज ऑलवेज इनका स्ट्रॉन्ग है। बैटिंग के अंदर जैसे अब हम आ जाते हैं सीधा सुनील नारायण पे। सुनील नारायण की बात की जाए तो बैटिंग जैसे इन्होंने पिछले साल इन्होंने बैटिंग दी थी और जो इन्होंने करके दिखाया था वो अनबिलीवेबल था। इस एज के अंदर बॉल को ऐसे देखना एज ए स्पिनर, आप स्पिनर हैं, यू आर नॉट ए बैट्समैन, लेकिन ऐसी हिटिंग करना ताबड़तोड़, इनक्रेडिबल। लेकिन मुझे लगता है कहीं किसी ना किसी मैच में, क्योंकि इंडिया की अगर पिचेस देखी जाए तो काफ़ी पिचेस जो है वो स्ट्रेट हैं, बैट्समैन की फेवर में जाती हैं, तो वहाँ पर सुनील नारायण का बल्ला फिर चलते देखें, आईपीएल को 4 चांद वो दोबारा लग सकते हैं, लेकिन इतने नहीं लगेंगे। वजह क्या है, अब आ जाते हैं एंड्रू रसल के ऊपर। एंड्रू रसल, सुनील नारायण और रेयान टेंडस काटे पिछली आईपीएल की वीडियो में कलकत्ता नाइट राइडर क्यों विन दिया था, क्योंकि गौतम गंभीर ने बोला था कि यार इनके लिए तो मैं बुलेट भी ले सकता हूँ, ये वो प्लेयर है, वो खिलाड़ी है मेरे। इन्होंने फिर अपनी ज़िंदगी का खेल दिखाया। एंड्रे रसल की भी अब वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन में वो दम नहीं रहा जो पहले था। क्रिकेट बड़ी जल्दी इवॉल्व कर रही है, क्रिकेट यंगस्टर्स मांगती है, पाकिस्तानी टीम को भी यंगस्टर्स वो चाहिए जो कि इन्होंने टेप बॉल खिलाने रखे हुए हैं सड़कों के ऊपर, जिनको छक्के मारे हैं तो बहन जो 2 ग्राउंड पार हो जाए, वो किसी को भी नहीं मौका मिलता। मसला ये पाकिस्तान की लोगों ने कहा कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड की भाईजान वीडियो बना दे, भाई कहीं के लिए इतना फालतू टाइम है क्या? जीत पाकिस्तान 10 जैकपॉट जीत मार चुदा है बहन चुद, जब तक उसकी टीम की रिकंस्ट्रक्शन नहीं होनी है। ये अगर कहेंगे कमेंट में वीडियो बनाने को तो फिर मैं आपको समझाऊंगा कि टीमें बर्बाद कैसे की जाती हैं और उठाई कैसे जाती हैं। अब यहाँ पर हम वापस आ जाते हैं सुनील नारायण और एंड्रे रसल। आप गौतम गंभीर ही नहीं है, आप इनका जो खेल
100% था पिछले साल, जिसकी वजह से ये ट्रॉफी जीते, वो मुझे लगता है सिर्फ 50% रहने वाला है। वो 50% भी ना रहे, शायद 2-3 मैच सुनील नारायण इंजरी हो जाए या एंडर रसल को हो जाए, बाहर बैठ जाए जान के। तो ऐसा ड्रामा मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, बाकी भी प्लेयर अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं मोइन अली नज़र आ रहे हैं, इनके एक बॉलर मेरा ख्याल है वो क्या कौन से हैं, हाँ जी, हर्षीत राणा है, मार्कंडे हैं। अगर बॉलिंग की बात करें, चेतन सिकारिया को उन्होंने ले लिया क्योंकि उमरान मलिक बाहर हो चुके हैं। फास्ट बॉलर जो है वो नहीं पसंद है माफिया को, क्योंकि एक फास्ट बॉलर और आया था मयंकनाथ यादव, वो भी किसी से खेला नहीं गया 3 मैच, तो फिर बुकीज़ ने उसको बिठा दिया और अभी भी उसको आईपीएल के पहले मैचों में उन्होंने बिठा दिया कि बेटा तू बैठ जा। बुमराह को भी उन्होंने कहा जा बेटा तू भी बैठ जा। जो खतरनाक बॉलर है ना उनको बिठाई जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे उमरान मलिक भी तेज़ तरार बॉलर था, इसको भी बिठा दिया, उन्होंने कहा बेटा तू भी बैठ जा। तेज़ तरीन बॉलर इंडिया से पैदा हो रहे हैं, मैंने किया था वो उमरान मलिक जैसे, और उनको बिठाया जा रहा है, समझ से बाहर है मेरी। फिर आ जाते हैं वरुण चक्रवर्ती और उनकी जोड़ी, ऑब्वियसली सुनील नारायण के साथ। और स्पेंसर जॉनसन जो है, मुझे लगता है एंड्रे नॉटजे जो है वो इंजरी का शिकार है या नहीं है, नो न्यूज़, मुझे नहीं अपडेट है इसके ऊपर, लेकिन वो यही है कि शायद स्पेंसर जॉनसन को चांस मिल जाए इनके जगह पे। फिर यहाँ पे जो मुझे जो सबसे ज़बरदस्त प्लेयर लग रहा है ना इस साल केकेआर में, वो है रोमन पॉवल। ये प्लेयर है जो कलकत्ता की डूबी हुई नैया को पार लगाने का काम कर सकता है, रोवन पॉवल। और अब वो एक मैच में करे, 2 मैच में करे, वो मैच जैकपॉट बने क्या बने, आईपीएल इज़ ए वेरी बिग ओशन, सही है ना। तो यहाँ पर देख के खेलना बेटा। कलकत्ता नाइट राइडर की टीम के कप की तरफ चलते हैं। कलकत्ता नाइट राइडर की टीम को अगर यहाँ पे कप की देखा जाए तो 10 रुपये खुल रही है, 10.5 रुपये आप लगा लें। ठीक है, ये रहा कलकत्ता नाइट राइडर और ये रहा इसका कप, 10.5 रुपये। ठीक हो गया। आप अगर कहेंगे जी कलकत्ता नाइट राइडर कब लगाना चाहिए, तो मेरा ख्याल मेरी वीडियो फिर आपने देखी नहीं। मुझे बिल्कुल भी कलकत्ता नाइट राइडर इस साल कप विनर के लिए पसंद नहीं है। तो ये याद रखिएगा, कलकत्ता नाइट राइडर कप नहीं जीतेगा, कलकत्ता नाइट राइडर करेगा क्या। अब आते हैं मेन बात की तरफ। क्या मुझे क्या नज़र आ रहा है कलकत्ता नाइट राइडर की तरफ, कलकत्ता नाइट राइडर ने मुझे लगता है अपनी हाइप बनाई, जहाँ पर जैसे ही 2 मैच जीते, जो मेरा फार्मूला है, तो तीसरा हारना पक्का है। ये टीम अपनी हाइप बना के मारेगी। दूसरी चीज़, अगर आप ये समझेंगे जिनके रहने आ गया है, तो आपको ये टीम, आप इसको निगलेक्ट कर देंगे, मतलब कि यार नहीं मैं ये टीम ही नहीं पसंद है, तो ये मुर्दा भी इनका जो है एक भी चल गया तो वो 100 पे वारी है। आईपीएल की सबसे, इस साल की, पिछले साल की सबसे बेस्ट टीम मैंने बोला था कलकत्ता नाइट राइडर है। इस साल की सबसे घटिया टीम कलकत्ता नाइट राइडर है। घटिया इस हिसाब में नहीं कि बैड कोई सारी मैच हार जाएगी, घटिया इस हिसाब में कि ये फंटर को अपने पे बिठा के चोदेगी, उसके बाद जब नहीं बैठोगे तब उल्टा देगी। तो आप इस ऊंट की सवारी, इस पागल ऊंट की सवारी इस आईपीएल में नहीं कर पाएंगे। पिछले आईपीएल में आपने की नहीं की, मैंने तो, और मेरे पेड मेंबरशिप में या फ्री में आप सभी ने टेलीग्राम ग्रुप में की है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी इसी वीडियो के नीचे है, वही ज्वाइन कीजिएगा, इधर उधर से कोई लिंक नहीं है मेरा, ना मेरी जिम्मेदारी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर और क्या देख सकते हैं, कलकत्ता नाइट राइडर बेशक आप इसको एक पागल ऊंट कह सकते हैं जिसकी सवारी आपने करनी है, लेकिन ये ऊंट की सवारी में ज़्यादातर जो नुकसान है वो ऊंट का ही है, आपका कम है। क्योंकि आप ज़्यादातर मैच, अगर आप 60-40 या 70-30 भी लेकर चलते हैं कलकत्ता नाइट राइडर की हार जीत का परसेंटेज को, तो सीक्वेंस भाईजान यही बनता है कि कलकत्ता नाइट राइडर, अगर आप उस ऊंट पे बैठे हुए हैं, पागल ऊंट पे, तो ज़्यादा मैच अगर आप इनके ख़िलाफ़ बैठेंगे तो आप बच सकते हैं। आपको प्रॉफिट हो ना हो, आप लॉस से ज़रूर बच जाएंगे। क्योंकि मुझे ये जो एकदम बात बड़ी डीप है ये, कि आप विनिंग कप्तान को आप कहते हो टाटा बाय बाय, और एक टेस्ट और वनडे क्रिकेट के प्लेयर को, जिसको अगर धोनी ना वापस लाता तो शायद वो कभी आईपीएल में नज़र भी ना आता, उसको आपने टीम का कैप्टन बना दिया है। ठीक है, आपने कलकत्ता नाइट राइडर, आपको नहीं पसंद है, समझ आती है, लेकिन ये आपने क्या किया है,
ये इसीलिए हुआ है, अब कान खोल के सुन लो, क्योंकि तुम लोग इस टीम को थूकोगे भी नहीं। और जिनके रहने बेंच दो, ये पुराने प्लेयर है, इस साल नहीं ये वो, लेकिन दिस टीम कैन सरप्राइज यू, ये आपको सरप्राइज देकर रहेगी रहेगी। इसको आप हल्के में नहीं ले सकते। इसको मैं डिफ़िकल्टी लेवल 85% दूंगा इस आईपीएल में। मेरा नहीं ख्याल है कि डिफ़िकल्ट लेवल 85-90% किसी भी टीम को मैं देने वाला हूँ। इसके मैचेस खेलना आपके लिए मुसीबत का घर बन जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं इनके होम ग्राउंड में। होम ग्राउंड ये खेलते हैं ईडन गार्डन के अंदर। ईडन गार्डन के अंदर इन पे मार्केट लोड बहुत हैवी पड़ जाता है होम ग्राउंड के अंदर। ये टीम जो इन्होंने इस साल बनाई है ना, आपको ओपनर मुझे नारायण इतना चलता नज़र नहीं आ रहा। क्विंटन डिकॉक किस फॉर्म में है, इसके ऊपर मैं कोई बात नहीं कर सकता। तो ओपनिंग आप देख लें, नीचे आ जाते हैं जिनके रेहाने, चले चले ना चले ना चले, तो तीनों के अंदर टॉप ऑर्डर मुझे इनका सबसे कमज़ोर नज़र आ रहा है। मैं होता मैं गुरबाज को अंदर डालता। क्यों? मौके का खिलाड़ी है, जैसी क्रिकेट चल रही है उस मौके का खिलाड़ी है। मोइन अली को चांस मिलता नहीं मिलता, तो ये सारी चीज़ें, वेंकटेश अय्यर कैसी परफॉर्मेंस देता है कप्तानी ना मिलने के बाद, क्योंकि उसका पूरा बयान था कि भाईजान आई एम रेडी फॉर कैप्टेंसी। तो अगर आपने एक जो कंटेंडर था सीट का, उसको आपने सीट नहीं दी है, तो क्या वो दिल से खेलेगा? ये होता है भाईजान पोस्टमार्टम करना। ये जो आपके बड़े बड़े ये आते हैं ना चैनल्स के ऊपर, ये प्रिव्यूज़ कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं घंटा, तो यहाँ पर क्या दिल करेगा वेंकटेश अय्यर का, ये बताएं। तो वो जो लीड फ्रॉम फ्रंट कर रहा है, आपने उसको जो है वो वाइस कैप्टन बना दी है। तो कलकत्ता के अंदर ऑल इज़ गोइंग रॉन्ग। इसकी हार पे आप ज़्यादा बैठ सकते हैं और इसकी जीत पे कम बैठ सकते हैं, लेकिन जहाँ पर याद रखें, जहाँ पर गलती से ये मैच हारे हों, एक सिचुएशन क्या है, ये 2 मैच जीत गए। अब अब इन पे नहीं बैठना आपने। मार्केट लोड वाले टीम की बात कर रहा हूँ, ऊँट की सवारी समझें कैसे करनी है। 2 मैच हारे, अगला मैच जीते, 2 मैच जीत गए, अगला मैच हारे। तो ये मार्केट लोड बैलेंस चलेगी और फिर एकदम ही खुल जाएंगी टांगें, कलकत्ता नाइट राइडर बार लंगड़ा। आखिरी 3 से 4 टीमों में मुझे नज़र आ रही है। वो यही कारण है सारा जो मैं आपको पहले बता सकूँ। गौतम गंभीर का ना होना, अपने विनिंग कैप्टन ट्रॉफी वालों को आप जाने देना, टीम का मॉरल मुझे नज़र नहीं आ रहा। जिसको कैप्टन होना चाहिए था वो कैप्टन नहीं है। ठीक है, बाहर से मोहल्ले से आपने चौधरी साहब बुला लिए हैं, जिनको पता ही नहीं है टी20 क्रिकेट का, वो कोई सुपरस्टार नहीं है, पता उनको बहुत कुछ अच्छे हैं, लेकिन आपने उनको बुला लिया, इनविटेशन दे दी है। ब्रावो, अब आपके कोच हैं। और क्या होने वाला है कलकत्ता नाइट राइडर का, ऑल मेस्ड अप लग रहा है मुझे, टोटली मेस्ड अप टीम ऑफ आईपीएल। समझ आ रही है आपको कि इस पिच मैं ये हैरान हूँ कि पिछले साल क्या कलकत्ता नाइट राइडर की मैं तारीफ़ें कर रहा था, और इस साल मैं सबसे गंदी टीम इसी को बोल रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर सब कुछ नज़र आ रहा है मुझे खुल्लम खुल्ला कि पूरी टीम। और अरशद राना जो कि इंडिया के साथ खेल चुके हैं, क्या वो परफॉर्मेंस दे पाएंगे जो पिछले साल जब वो नहीं खेले थे इंडिया के लिए। वे ये इनका बैकअप हुआ है वरुण चक्रवर्ती का इंडियन टीम के अंदर, तो उसका अगले भी काफ़ी 1-2 साल उसको लग रहा है पक्के हो गए हैं। तो क्या वो बॉलिंग हो पाएगी? एंड्रे रसल नारायण, उनका कोच ही नहीं था। जीजी भाई, जीजी भाई नहीं है गौतम गंभीर साहब, तो क्या वो उस लेवल पे खेल सकेंगे? वो फाइटिंग स्पिरिट, वो चीज़ मुझे इस टीम में टोटल मेस्टअप लग रही है, घोटाला लग रहा है। तो इसलिए आप लोगों के लिए कलकत्ता नाइट राइडर की वीडियो में इतना ही। आगे मेरी बात सुन लें अगर आपका दिल करे, आपका बाकी काम हो चुका है। बात यह है भाई, कई लोगों को बैटिंग नहीं आती है, और वो कई लोगों की परसेंटेज है 99%। कितनी 100 में से? 99%। आपको एक टीम दी जाती है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया समझ लें, या आप समझ लें कलकत्ता और आरसीबी समझ लें, कलकत्ता और आरसीबी टीम दी जाती है। आपकी टीम है आरसीबी, ठीक है, मैं कोई टिप नहीं दे रहा। आपकी टीम है आरसीबी, आपकी टीम जीत गई है, लेकिन कई दफ़ा क्या
बड़ी दफ़ा होता है 10 में से 7 मैच में आपके साथ, अगर आप गौर से सोचें कि आप पैसा नहीं जीत पाते, आपकी टीम भी जीत जाती है और आप पैसा नहीं जीत पाते। फिर अगर आप और गौर से सोचें कि जज्बात में आके बैटिंग में आप कितनी गलतियां करते हैं, कभी पैसे का ज़्यादा कम हो जाना, कभी भाव का ऊपर नीचे हो जाना, कभी सेशन यस करना है तो नो हो गया, नो करना है तो यस हो गया, कितनी मिस्टेक्स हैं भाईजान। खाली टीम विनर आपके पास हो भी तो तब भी जीतना इज़ इम्पॉसिबल। ये कैसी बात है, ये आपको कोई भी नहीं समझाएगा बातें। ये कला है, ये भी एक आर्ट है, क्रिकेट बैटिंग का आर्ट, ये आना चाहिए। अगर ये आप लोगों को नहीं आएगा तो आप कभी, टीम भी आपके पास विनर होगी, आप कभी नहीं जीत सकते। आप पैसा हमेशा बुकी को दे के ही उठेंगे। मेरे साथ आप लोगों ने काम करना हो पेड मेंबरशिप में, तो इस साल भाईजान मैं खुले में बोल रहा हूँ, आईपीएल के वो मैच देने वाला हूँ मैं कि आप सोचते ही रह जाएंगे कि हो क्या रहा है ये। ऐसी ऐसी कॉल्स आने वाली आईपीएल में कि मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। मुझे ज्वाइन करना चाहें आप, पहले तो अपनी लक ट्राई कर लें, क्योंकि लक कुछ नहीं होती है, माइंड सेट सब कुछ होता है। तो अगर आपका माइंड सेट है मेरे से काम करने का तो मोस्ट वेलकम। नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए गए, आप मेरे पास आ सकते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग में भी आ सकते हैं। ज़्यादा प्रेफरेंस मैं आपको ये अभी वीडियो में ही बता रहा हूँ, प्रॉफिट शेयरिंग वालों को मैं कहूँगा कि अगर आप कर सकते हैं प्रॉफिट शेयरिंग तो उसमें आए, क्योंकि उसके अंदर आपको बैटिंग नहीं करनी है, आपको सिर्फ पैसा मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। आप जो गलतियां करते हैं वो मैं जितना प्रोफेशनल हूँ वो मैं होने नहीं दूंगा, ठीक है। तो वो आप नहीं कर सकते, आपको सालों लगेंगे भाईजान सीखते हुए, और उस मेरे लेवल पे आपको पहुंचने के लिए और पता नहीं कितना टाइम लगे, और तब तक आपके पास पैसे भी ना बचे तो फ़ायदा क्या। तो भाईजान रिंग में रहें, रिंग से नॉकआउट होकर बाहर ना गिरें। आईपीएल आ रहा है, बड़े ही प्यार से खेलें, बड़े आराम से खेलें। कोई ज़रूरत नहीं है कुत्ते की तरह पागल हो जाना, वो आईपीएल आ गया, वो आईपीएल आ गया, आईपीएल आ गया, चैंपियन ट्रॉफी की तरह। आराम से लेके चलें, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। मेरा टारगेट ये है, इतने मैच होते हैं आईपीएल के अंदर, मुझे अगर 30 से 35 मैच मिल गए ना बड़े, फाड़ के रख दूंगा मैं बुकी को, फाड़ के उधेड़ के रख दूंगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो होगी आरसीबी की ऊपर, तो उसका वेट कीजिएगा आरसीबी फैंस। खुदा हाफिज़।